अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फजर की दो सुन्नतें अगर रह जाए तो इसकी कज़ा कब करें? फजर की फ़र्ज नमाज के बाद पढ़े या सूरज तुलू होने के बाद इशराक के वक़्त में इसकी कज़ा करें? बहुत सारे साथी ऐसे जिनको ये मसला मालूम नहीं है, वो फजर की सुन्नतों को मकरू वक़्त में अदा करते हैं और समझते हैं कि हमने फजर की सुन्नतें अदा कर ली। इस वजह से इस मसले को गौर से सुनिए। ये मसला आपकी नमाज से मुताल्लिक़ है। ये मसला आपको याद होगा तो आप नमाज सही वक़्त में आप अदा कर सकेंगे, वरना ऐसा ना हो कि मकरू वक़्त में आप अदा कर जाएं। जहां तक फर्ज की सुन्नतों की बात है तो इसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि फजर की सुन्नतें पहले फर्जों से पहले आप अदा करें। अगर आपको ये उम्मीद है कि मैं इमाम को क़ादा अखीरे में भी पालूंगा तो पहले आप फजर की दो सुन्नतें पढ़ लें, किसी कोने में सुतून के पीछे या किसी साइड में खड़े होके फजर की दो सुन्नतें आप अदा कर लें, फिर इमाम के साथ जमात में शरीक हो जाए। लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि मैं फजर की सुन्नतें अदा करूंगा तो जमात चली जाएगी, तो आपको चाहिए कि फजर की सुन्नतें छोड़ दें, इमाम के साथ जमात में शरीक हो जाए, फर्ज नमाज आप इमाम के साथ अदा कर लें। अब फजर की सुन्नतें आप किस वक्त अदा करें? तो उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि फजर की सुन्नतें सूरज तुलू होने के बाद इशराक के वक़्त में फजर की सुन्नतें आप कज़ा कर लें। फर्ज पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने से पहले फजर की सुन्नतें न पढ़ें। इस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है, न नफल पढ़ सकते हैं न सुन्नतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त फजर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 584 है गालिबन। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्म की खरीद फरोख्त से, दो किस्म के कपड़े पहनने से और दो नमाजों से मना किया है। वो दो नमाजें कौन सी है? फरमाते हैं नहा अनी सलाति बाद अल फज्र हत्ता ततलुअ अश-शम्स व बाद अल असर हत्ता तग़रुब अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक नमाज नहीं पढ़नी है। इसी तरह असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज नहीं पढ़नी है। इन दो नमाजों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, फजर की फर्ज नमाज के बाद और इसी तरह असर की फर्ज नमाज के बाद नमाज पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो इससे मालूम हुआ कि फजर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद न नफल पढ़ सकते हैं न सुन्नतें। सुन्नत अदा नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो ये मकरूह है, उलमा ने मना किया है, नाजायज है, इस वक्त नमाज नहीं पढ़नी। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, हदीस नंबर 423 से गालिबन। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम युसल्ली रकअतैन फज्र फलयुसल्लिहिमा बाद मा ततलुअ अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फजर की दो रकातें नहीं पढ़ी तो उसे चाहिए कि ये दो रकातें सूरज तुलू होने के बाद पढ़ लें। मालूम हुआ कि सूरज तुलू होने से पहले और फर्ज नमाज पढ़ने के बाद दो रकातें नहीं पढ़नी आपको, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो बहरहाल फजर की दो सुन्नतें अगर रह जाती है तो फर्ज नमाज के बाद इसको नहीं पढ़नी, इस वक्त नहीं पढ़ सकते, नाजायज है, उलमा ने मना किया है। आप सूरज तुलू होने का इंतजार करें, सूरज जब तुलू हो जाए 10-15 मिनट गुजर जाए, जब इशराक का वक़्त हो जाए तो उस वक़्त फजर की सुन्नतें आप पढ़ सकते हैं जवाल से पहले पहले। इसी तरह अगर आपकी फर्ज नमाज रह जाती है सुबह की, यानी 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज दोनों रह जाती है, कभी ऐसा होता है कि बंदा सोता रहता है, नींद में रह जाता है, जिसकी वजह से वो फजर की नमाज जो है नहीं पढ़ सकता, तो फजर की नमाज रह जाए फर्ज और सुन्नत दोनों, तो इसकी कज़ा आप उसी दिन इशराक के बाद से लेकर जवाल तक के वक़्त में इसी दरमियान आप जो है इन दोनों की कज़ा कर लेंगे। वैसे तो सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, लेकिन फजर की जो सुन्नतें हैं ये बहुत मुअक्कद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है, तो इस वजह से इसकी कज़ा भी फर्जों के ताबे बनकर की जाती है। तो लिहाजा अगर किसी साथी की फजर की सुन्नतें रह जाती है तो उसे चाहिए कि वो सूरज तुलू होने के बाद इशराक के वक़्त में फजर की सुन्नतें पढ़ ले। फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद ये पढ़ना मकरूह है, नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए।
अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।